हेलो एसके इलेक्ट्रॉनिक्स को आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हो आप? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, अच्छे रहोगे। दोस्तों जैब्रोनिक का मेरे पास एक ये सिस्टम आया है होम थिएटर रिपेयर होने के लिए, ठीक है। इसमें 3-4 फॉल्ट हैं एक साथ ही। अब फॉल्ट क्या है, अभी आप पहले सबसे पहले इसका मॉडल नंबर देख लीजिए, क्योंकि हर ब्रांडेड अच्छी क्वालिटी का जो होम थिएटर होता है कंपनी का, उसमें एक मॉडल नंबर होता है। वो इसका यहाँ पे मॉडल नंबर जो है यहाँ पे BT जैब्रोनिक 4440, ये 4440 मॉडल है। ये मैं समझ लेंगे इसमें 4440 आई चाहिए। तो इसमें यहाँ पे 4.1 का सिस्टम दिया गया है, मतलब इसमें बनाया गया है। तो क्या किया गया है, 4 स्पीकर के लिए यहाँ पे आउटपुट है, फ्रंट राइट फ्रंट लेफ्ट इस तरह से। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, दो ऊपर के जो स्पीकर हैं, एक में तो फुल बढ़िया आ रही है वाइट वाले में, और जो रेड वाले में थोड़ी धीमी आ रही है, और निचले वाले में और भी ज़्यादा धीमी, और जो हमारा वाइट वाला सबसे नीचे कोने में उसमें तो बिल्कुल आ ही नहीं रही है। तो 2-3 फॉल्ट एकदम से है इसमें, और बहुत ही अजीबोगरीब आती भी थी। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैं सेट को ऑन करता हूँ, देख लीजिए ऑन किया, ठीक है। उसके बाद इसे स्टैंड बाय से रिलीज़ करता हूँ, यानी कि इसे ब्लूटूथ मोड पे लगाता हूँ, और कोई भी एक सॉन्ग प्ले करके देखेंगे और देखते हैं ज़रा। तो ब्लूटूथ मोड पे लगाया, और मैं इसको यहाँ पे कनेक्ट कर लेता हूँ, और मैं अभी आपको दिखाऊंगा। वॉल्यूम फुल है यहाँ पे इस समय इसकी, ठीक है। और अभी सॉन्ग प्ले करके स्टार्ट करके चेक करते हैं, पॉज किया है, प्ले करते हैं। तो अब देखना दोस्तों, मैं इसको प्ले करूँगा, और फॉल्ट को पहले समझना, फिर उसके बाद में बताना कि हमने कैसे कैसे किया, और हम आपको बताएं कैसे कैसे करना, स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे, समझ गए आप। देखिए बेस चल गई, यहाँ पे बिल्कुल आवाज़ मंदी कर दें, और यहाँ पे देखिए बिल्कुल फुल कर देते हैं आवाज़, ठीक है जी, फुल हो गई। और यहाँ पे जो वॉल्यूम अभी मैं देखिए अभी स्टॉप हो गया है ये, मैं अभी वॉल्यूम इसकी 29-30 यानी जितनी इस वॉल्यूम है उतनी करके मैं अभी आपको चला के दिखाता हूँ, ठीक है जी, फुल आवाज़ पे। मैं इसको यहाँ से बढ़ाता हूँ ज़रा आवाज़। तो देखिए इसकी वॉल्यूम 30 हो गई, और मैंने यहाँ पे कार्ड से भी और वॉल्यूम से बिल्कुल फुल कर दिया। बैक पैनल पे आ जाते हैं, तो मैं स्पीकर लिया, अब देखिए यहाँ पे देखना गौर से, ठीक है जी। यहाँ पे देखिए फुल है, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ कुछ भी नहीं है, ठीक है जी। यहाँ पे आ रही है, यहाँ पे बहुत धीमी धीमी आ रही है, ठीक है जी। यहाँ पे भी वो ऐसी है, और यहाँ पे दोस्तों हमारी सही है। तो दोस्तों आपने देख लिया दोस्तों, इसमें ये फॉल्ट है आपका, देख लीजिए बहुत अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि हम दोस्तों पहले फॉल्ट दिखाते हैं, उसको क्लियर करते हैं कि फॉल्ट क्या है क्या क्या है। बहुत से दोस्तों ऐसे करते हैं, खोल खाल के पहले रख लेते हैं, रिपेयर कर बताते हैं, पता नहीं कि लगता क्या रिपेयर करने हैं, मतलब क्या सिखा रहे हैं क्या नहीं। अब दोस्तों हमने आपको फॉल्ट दिखाया यहाँ पे, इसमें फॉल्ट ये है। और दोस्तों अब हम इसको डायग्नोसिस कर लिया कि हमने अपना यानी कि इसे खोल लेना है। मैं कैमरे को सेट करता हूँ ज़रा अपने, और मैं अभी इसके सभी पेज खोलता हूँ, स्टेप बाय स्टेप इसको रिपेयर करेंगे। शील लगी हुई है अभी, तो मैं इसको खोल रहा हूँ यहाँ पे, और मैं अभी आपको दिखाऊंगा दोस्तों इसमें ऐसी प्रॉब्लम में क्या फ़ॉल्ट है। इसमें 2-3 फॉल्ट हैं एक साथ। तो ये तो पहले तो देखें फिजिकल डैमेज तो नहीं है कहीं से, फिर आपको दोस्तों देखेंगे अंदर से कंपोनेंट वगैरह को चेक करके। तो हमने फाइनली यहाँ पे दोस्तों बोर्ड को बाहर कर लिया है। और दोस्तों इसमें मसला तो देखिए यहाँ पे बहुत सारा कर रखा है कंपनी ने। यहाँ पे कंडेंसर तो वैसे फटा हुआ है। मैं कहूँगा कि दोस्तों इसमें क्या किया हो गया है, सामान की प्लेट तो यानी कि बोर्ड तो बहुत बड़ा है, लेकिन इसमें सामान ही नहीं है यार, और SMD भी नहीं है कोई। इतनी बात की जाए तो फ्रंट पैनल पे भी इसका इतना सामान नहीं है। तो चलो उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें रिपेयर करना है। तो दोस्तों देख सकते हो यहाँ पे बोर्ड क्या, देखिए यहाँ पे कंडेंसर भी फटा हुआ है। उस कंडेंसर फटने का क्या रीज़न है, यानी कैपेसिटर फटा हुआ है। जहाँ तक कि मेरी उम्मीद होगा ये दोस्तों आपका 16 वोल्ट से 25 वोल्ट के बीच में ही होगा अप्रोक्स में। तो ये जो कैपेसिटर फटा हुआ है कौन से सेक्शन पे लगा हुआ है, कहाँ पे लगा हुआ है, इसकी वैल्यू क्या है, क्या काम कर रहा है, वो बताएंगे अभी। तो दोस्तों हम यहाँ पे देख लेते हैं, ये बिल्कुल फट चुका है, देखिए अपूर्ण रूप से ख़त्म हो चुका है। अब इसको दोस्तों फाइंड करेंगे है कहाँ। तो दोस्तों जो अगर मैं देख रहा हूँ ट्रैकिंग में, तो दोस्तों मुझे यहाँ से यहाँ पे ये वाला लग रहा है। तो ये हमारी आउटपुट पैरा है, यानी कि नीचे की तरफ जो वाइट वाली हमारी लीड है, RC सॉकेट है। भाई बीच में क्या है, RC सॉकेट में 6 पिन है, दो तो दोस्तों इनपुट की उन्हें छोड़ दीजिए। बीच वाली क्या है, डायरेक्ट IC से है, ठीक है जी। अभी मैं आपको समझाऊंगा, डीपली समझना, ठीक है। अब इसमें क्या होता क्या है, इस वाले इन वाले होम थिएटरों में बीच मतलब इसमें अगर सपोज कीजिए 4 पोर्ट हैं, ये जो हमारे 2 कैपेसिटर लगाए गए हैं ये दोस्तों हमारी आउटपुट पे लगाए गए हैं। सपोज कीजिए हमारे इसमें 4 पोर्ट हैं RC सॉकेट के, ठीक है जी। उसमें 2 तो डायरेक्ट दिए रहेंगे IC की आउटपुट से वोल्ट जो हमारी वॉइस जो आएगी स्पीकर के लिए,
और 2 में क्या किया गया होता है दोस्तों, जैसे हम अपने किसी बोर्ड में सीरीज में चटकने लगाते हैं, ऐसे ही सीरीज में हम कैपेसिटर लगाते हैं। अब जैसे यहाँ पे से लाइन आई, यहाँ पे अपना कैपेसिटर लग के, एक यहाँ पे रेजिस्टेंस लग के, ये वाली ये रेजिस्टेंस दिख रहे हैं, ये रेजिस्टेंस लग के सीधी हमारी भाई जहाँ से डायरेक्ट आईसी से जो जंपर आ रहा है, मतलब प्रिंट जा रहा है घूम के, वो हमने वहाँ पे दे रखी है। मतलब हमने क्या, कंपनी ने दे रखी है, बात है कि हम जैसे ही काम करते हैं वहाँ पे, तो दोस्तों वो यहाँ पे आ गई है। ठीक है जी। अब ऐसे ही हमारी दूसरी लाइन के बिल्कुल सेम प्रोसेस ऐसे ही देखिए, ये जाके सीधा आईसी की पिन नंबर 4 पे, यानी कि 20-30 की 2 आईसी लगी हुई हैं। वैसे तो टोटल 3 है, पर 2 हमारी चैनल के लिए होती हैं, एक हमारी बेस के लिए होती है। अगर ब्रिज में होती है तो 2 आईसी होती। तो दोस्तों यहाँ पे हमारी 2 आईसी आ रही हैं। डायरेक्ट जो प्रिंट आ रहे हैं, बीच वाली जो आरसी लीड है, 2 सॉकेट जो है इसमें हमारी डायरेक्ट उन पे आ रही है। तो दोस्तों ये बिल्कुल अलग से 2 ट्रैक बिल्कुल अलग आए हुए हैं। ठीक है। अब ऐसे उसमें जब हमारे बीच वाले पे दोनों आईसी का, बीच वाले पे तो कायदे में पूरी आनी चाहिए थी, लेकिन एक पे मंदी एक पे तेज आ रही है। तो यहाँ पे जो ये 2 हैं, ये तो दोस्तों डायरेक्ट आईसी से आ गए। ठीक है। उसके बाद में आते हुए यहाँ से आते हुए एक रेजिस्टेंस लग के कैपेसिटर पे, और कैपेसिटर हमारा ब्लास्ट हो गया, फूक चुका है। अब तो हमारा आउटपुट में यहाँ पे तो जिसमें जो ब्लास्ट है उस पर तो कोई जाएगा ही नहीं है दोस्तों, सीधी सी बात है। तो दोस्तों वे कैपेसिटर वगैरह का तो काम बाद में करेंगे भाई, पहले बीच वाली जो 2 हैं दोनों पे सेम करते हैं भाई। एक पे हमारी तेज आ रही थी, एक पे मंदी, पहले तो बीच वाली पे क्लियर आनी चाहिए दोनों पे, जब भी हमारी जो दूसरे जो 2 हैं उन पे क्लियर आएगी। तो उसके लिए क्या करेंगे हम भाई, हमारी टोटल इसमें 4 स्पीकर के आउटपुट हैं, तो 2 में पहले साउंड हमने एकदम क्लियर कर लेना होगा, 2 में अपने आप ही हो जाएगा जब हम कैपेसिटर चेंज कर देंगे। तो हमने कोई भी स्पीकर का वायर लिया, उसे ग्राउंड पे लगा लिया। ठीक है जी। पिन की ग्राउंड पे लगा लिया स्पीकर के, यानी कि निगेटिव पे। ठीक है। निगेटिव का कैसे पता लगा भाई, जो हमारा ट्रांसफार्मर लगा है इसके 0 पॉइंट से आ रहा है, यानी कि बीच वाले पॉइंट से आ रहा है। ट्रांसफार्मर 12 होते हैं, तो 0 वाला ग्राउंड ही होता है। तो हमने लगा लिया ग्राउंड पे। तो एक दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ आवाज़ नहीं, यहाँ पे लगा रहे हैं तो थोड़ी सी आवाज़ आ रही है, और यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है, और इस पर आ रही है। तो दोस्तों जिस पर नहीं आ रही है थोड़ा सा उसको फोकस करना है, जिस पर नहीं आ रही तो हमारे अगर हम देखें तो दोस्तों उल्टी हाथ की तरफ से इस ट्रैक पे घूमते हुए जाएंगे कि भाई इस ट्रैक पे हमारी स्लो वॉइस आ रही है। ठीक है। इस ट्रैक पे हमारी स्लो वॉइस है, हमारी आरसी सॉकेट में लगा, तो हमें उसे ट्रैक करना होगा कौन सी आईसी पे जा रही है। तो ट्रैक करते करते आए तो दोस्तों हमारी इस वाली आईसी पे आ रही है। तो अब हमें करना क्या होगा, सबसे पहले दोस्तों इस आईसी को हमें चेंज करके देखना होगा। ठीक है जी। चेंज करके देखते हैं कि ऐसा हो जाता है, आईसी ख़राब होने की वजह से प्रॉब्लम बन जाती है। पर दोस्तों कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं आईसी की वजह से भी नहीं बनती, कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं आईसी की वजह से बन जाती है। तो सेट को ऑफ करके काम करना है। फिलहाल दोस्तों मेरे सील्ड वायर ख़त्म है, और सोल्डरिंग पंप में लाते यूज़ करता ही नहीं शुरू से, और दोस्तों मैंने यूज़ की भी किया था, वो ख़राब हो चुका था 2-3 बार। तो सील्ड वायर मेरी ख़त्म हो चुकी है आज के लिए। तो आपने अदर वीडियो में देखा होगा मैं यूज़ करता था। दोस्तों मैंने आईसी यहाँ पे निकाल ली है, वो दूसरी वायर से यूज़ कर, मतलब हमने निकाल दिया बहुत अच्छी तरीके। तो इसका नंबर है TDA 2030। ठीक है जी। तो हम TDA 2030 यहाँ पे TDA की, ST की या D की कोई सी भी लगा लो, मतलब 2030 होनी चाहिए। तो यहाँ पे अपना जो हीट कंपाउंडर वो लगा लेते हैं, थोड़ा सा जो हीटर को ऑब्जॉर्व करे, अच्छे से कस के रखे, मतलब इसमें एक तरह से इसकी जो गर्माहट है वो हीट सिंक को अच्छे से दे सके। तो अब हमने यहाँ पे आईसी लगाई भाई, हमने जिस लाइन पे हमें वोल्टेज मानने की कहना मतलब ये है, स्पीकर की वॉइस लो आ रही थी, उस लाइन को हमें ट्रैक करते हुए गए, तो उस लाइन की आईसी को हमने चेंज कर दिया। अब हम दोस्तों फिर से फाइंड करेंगे। अब हमें फिर से चेक करना होगा, वही कंडीशन करके, वही सब कुछ ओके करके फिर से चेक करते हैं तो प्रॉब्लम सॉल्व हुई या नहीं। इस पे तेज आ रही है जो ठीक थी, इस पे मंदी आ रही है, इस पे तेज है, इस पे मंदी है। अभी भी दोस्तों वही कंडीशन है। तो कहने मतलब ये है, तो दोस्तों आईसी का तो फॉल्ट नहीं है, आईसी हमने डाल दी। तो दोस्तों अब करना क्या होगा, जिस आईसी से हमारी वॉल्यूम बिल्कुल आवाज़ सही आ रही है, उस आईसी की ऑडियो को, जिस आईसी पे ऑडियो में दिक्कत है, उस आईसी की ऑडियो से ऑडियो को मिला देंगे। कहने का मतलब ये है, जो 2 आईसी हमारी आउटपुट के लिए लगी हुई हैं, इसकी पिन नंबर 11 को एक जंपर दे देंगे। कहने का मतलब ये है, एक आदमी को खाना ज़्यादा मिल रहा है, एक आदमी को खाना कम, तो दोनों को बराबर बांट देंगे, तो दोस्तों हमारा फिट आने लगेगी आवाज़। तो कहने मतलब यही है, हमारा काम करना अच्छा करने लगेगा। तो हम दोस्तों क्या होता है, इसमें इनपुट देते हैं, आउटपुट निकलती है। जब दोस्तों इनपुट में हमारा कोई फॉल्ट हो जाता है, उसकी वजह से भी दोस्तों दिक्कत आती है। तो आईसी की पिन नंबर 1 और आईसी की पिन नंबर 1, यानी कहने मतलब ये है चैनल नंबर 1, चैनल नंबर 2, यानी कि इसमें 2 आईसी लगी हुई हैं आउटपुट के लिए। उसमें जो पिन नंबर 11 है, तो उस पर ऑडियो आती है कार्ड से। तो हमने क्या करना है, एक जंपर लेना है
आईसी की पिन नंबर 1 जिस पे नहीं आ रही है उससे लेके और जिस पे आ रही है सही उसकी पिन नंबर 1 पे जंपर करना है। कहना मतलब ये है ऑडियो इनपुट को जंपर करना है। वोल्टेज का तो कोई इश्यू नहीं है ये, क्योंकि डायरेक्ट इस पे जंपर वही है, वोल्टेज का डायरेक्ट उस पे जंपर वही है, पर लेकिन ऑडियो अलग अलग आती है। तो दोस्तों हमने यहाँ पे ऑडियो के लिए तो दोस्तों एक जंपर कर दिया है। अब हम चेक कर लेते हैं, ठीक है जी। तो दोस्तों चेक करेंगे, देखिए फॉल्ट क्लियर है। देखिए अब यहाँ पे हम दोस्तों ऐसे चेक कर रहे हैं तो हमारा क्लियर हो रहा है काम। अब एक बार स्पीकर भी लगा के देखते हैं आपके सामने। इस पे फुल है, इस पे फुल है, देखिए दोनों पे बराबर आ रही है। कहने का मतलब ये है आउटपुट अब अच्छे मिलने लगी। तो दोस्तों फॉल्ट हमारा कहाँ पर है, फ्रंट पैनल पे। फॉल्ट को क्लियर करेंगे, ऐसे नहीं है कि यहाँ चलेगा तो यहीं छोड़ रहा है, गलत है तरीका। जो एकदम जेन्युइन काम है वो करो। अब ये तो दोस्तों मोनो बन गया, स्टीरियो कहाँ से रह गया। तो स्टूडियो रखो दोस्तों। फ्रंट पैनल का फॉल्ट है, या तो हमारी कार्ड के आउटपुट में दिक्कत है या हमारे वॉल्यूम कंट्रोलर में दिक्कत है। तो सबसे पहले लाइन में जो बीच में पड़ता है हमारा दोस्तों वॉल्यूम कंट्रोलर पड़ता है, ठीक है जी। अगर कार्ड में हमारी लेफ़्ट राइट 2 ऑडियो मिलती हैं, ठीक है जी, एक में मंदी आई और एक में तेज आई, तो दोस्तों जब भी हमारी आउटपुट की दिक्कत बन सकती है। लेकिन उससे पहले दोस्तों हमारा कार्ड पे से ऑडियो आती है वॉल्यूम पे, वॉल्यूम से जाती है आईसी पे, ठीक है जी। तो बीच में पहले हमारा वॉल्यूम लगा हुआ है, पहले हमें वॉल्यूम को ही चेक करना होगा। वॉल्यूम में क्या होता है, 2 पिन ग्राउंड हो जाएंगे अगर लेफ्ट राइट चैनल है तो 2 पिन ग्राउंड, बीच वाली आउटपुट यानी कि जो आईसी पे जाती हैं, और सबसे फर्स्ट की जो हमारी दोस्तों होती हैं, यानी कि अगर लास्ट में 3 नंबर भी कह सकते हो, लास्ट की जो 3 नंबर होती हैं अगर पीछे से देख रहे हैं वॉल्यूम को, तो वह हमारे दोस्तों इनपुट की होती है, यानी कि जो कार्ड से जो ऑडियो आती है, यानी कि जो ब्लूटूथ मॉड्यूल है या आपकी ऑक्स की जो पिन है वो दोस्तों हमारी इनपुट होती है। इनपुट और आउटपुट को हमें एक जगह टच करके देखना होगा जिस प्रॉब्लम में प्रॉब्लम आ रही है। तो पहले उसका प्रॉब्लम का जो हमें जंपर लगाया था उस जंपर को हम हटा लेते हैं पहले। यहाँ से देखिए हमने जंपर हटा दिया, तार जो हमने लगाया था वो हमारा ऐसे क्लियर है। तो यानी कहने का बाद पिछले का हिस्सा क्लियर है। तो अब हमें करना क्या है, जिस साइड में प्रॉब्लम थी उस साइड में स्पीकर लगा के छोड़ना है, ठीक है जी। अब ध्यान देना, जिस साइड में प्रॉब्लम थी उस साइड पे स्पीकर को लगाएंगे। रेड वाले में थी, बीच वाले में, उस साइड में स्पीकर लगा के वॉल्यूम की जिस साइड में आपको दिक्कत लगे उस साइड की आपको इनपुट और आउटपुट टच करके देखनी है आपस में। ग्राउंड को छोड़ देना है, इनपुट और आउटपुट। तो मैं यहाँ पे स्पीकर को लगा देता हूँ, अभी देखना ध्यान से, क्योंकि ये फॉल्ट ट्रैक करने का बहुत सिंपल तरीका बता रहा हूँ, वरना दोस्तों ढूंढते रह जाओगे, फिर ये कहोगे कैसे करें क्या करें, समझ लेना अब, ठीक है। अब यहाँ पे वॉल्यूम का काम क्या होता है, इनपुट लेना आउटपुट देना। तो ये क्लियर करेंगे इनपुट आउटपुट ठीक है नहीं है। तो वाइट तो हमारी ठीक थी, तो रेड पे प्रॉब्लम थी, तो रेड पे लगाया। अब दोस्तों देखिए सेट को ऑन किया, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देना, सेट को ऑन किया, पहले चैनल की इनपुट आउटपुट टच करेंगे भाई। बीच शुरू के दो ग्राउंड है उसको छोड़ दीजिए, उस जो ऊपर की तरफ है वे 2 ग्राउंड है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे इन्हें टच करने पे वॉइस पूरी आ रही है, देखिए यहाँ पे टच करने पे, जैसे मैं छोड़ रहा हूँ वॉइस नहीं आ रही, देखिए, ठीक है जी। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे, हम पहले चैनल की करें तो दोस्तों वो तो ठीक था, उस पर नहीं था। हम पीछे चैनल की कर रहे हैं, अगले चैनल की। तो दोस्तों जैसे हमें इनपुट और आउटपुट को टच कर रहे हैं तो बिल्कुल क्लियर आया। तो इसका समझ गए होंगे दोस्तों, सीधा सा फॉल्ट आप, ये हमारा दोस्तों वॉल्यूम का फॉल्ट है, क्योंकि हमने जैसे ही इनपुट और आउटपुट को टच किया, जोन से चैनल पे प्रॉब्लम आ रही थी उसकी चैनल की लाइन को। अब वो पता कैसे लगा, पहले तो हमने पहले चैनल का किया भाई, उस पर तो नहीं टच हुआ। हमें पता कैसे लगा भाई, वो तो हमने डायग्नोसिस किया चिमटी टच करके। तो हमने पहले को टच किया उससे नहीं आई, दूसरे को टच किया उससे आ गई। तो हमने दोस्तों देखा जब हम टच करें तो पूरी बराबर वॉल्यूम आ रही। तो दोस्तों कार्ड का तो फॉल्ट है नहीं, सीधी सी बात है। अब जब हमारा दोस्तों ऐसे टच करने पर आ रही है तो दोस्तों हमारा वॉल्यूम यानी कि टोन जो है ये ख़राब है। तो इसके टोन की जो वैल्यू होती है कि दोस्तों किसी में 47 के की लगा दिया जाता है, किसी में 100 के का। तो इस टोन को हम जल्दी से यहाँ से निकाल लेते हैं। कुछ स्पेशल टोन है ये, इसकी बनावट दी गई है। तो हमने ये दोस्तों टोन निकाल लिया, इसकी वैल्यू जो है 100 के की है, ठीक है जी। तो हमें इसको रख देना है एक तरफ। दोस्तों ऐसा ही हम एक टोन लेते हैं, वो हमारे पास बस नॉर्मल वाला है ऐसा ही, मतलब नॉर्मल टाइप का है। उसमें जो पिन की शेपिंग है मतलब थोड़ी मोड़ना गई और इसकी बनावट थोड़ी अलग है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, इसी की ये पिन काटेंगे और इसकी जो नीचे का पत्ती है उसे खोल के इस वाले वॉल्यूम पे ट्रांसफ़र करेंगे जो अपने वाला है, ठीक है जी।
तो जल्दी से मैं इस पर ट्रांसफ़र कर लेता हूँ, इसको लगा देता हूँ यहाँ पे और इसको अच्छे से मोड़ मार के कस के कर देता हूँ, क्योंकि जेन्युइन काम है, कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। और ये जो हमारी लंबी लंबी पिन निकल रही है इसको काट लेंगे और उसमें वहाँ पे सोल्डिंग कर देंगे, कोई दिक्कत है नहीं है। वो उसकी वैल्यू वही है 100 के की, उसकी वैल्यू 100 के की है, बिल्कुल काम बिल्कुल वही करेगा। नॉब दोस्तों कायदे में वही लगनी चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये है, अगर आप वहाँ पे प्रोटेक्शन में मतलब ये जो टोन है अब अगर ये चेंज कर रहे हो तो दोस्तों जो नॉब आपकी पहले बोर्ड में लगी हुई थी ना, यानी कहने मतलब ये जो सिस्टम में पहले लग रही थी वही लगी होनी चाहिए। ऐसा नहीं करना आपने टोन दूसरा बदल दिया तो दोस्तों उसमें नॉब जो है उसकी वो अलग आ सकती है, आप उसमें जो आगे की नॉब है वो चेंज कर दोगे। दोस्तों ऐसा नहीं करना है, बनावट ख़राब मत करो। क्योंकि दोस्तों जो कस्टमर जाता है जब पहली बार बाय करने जाता है या दूसरी बार कभी भी, तो दोस्तों उसकी बनावट से ही खरीद के लाता है और उसके साउंड से। तो ये दो चीज़ में ही एक मेन चीज़ होती है, बनावट, उसकी क्वालिटी आगे देखने में। वही चीज़ अगर ख़राब कर दो तो मज़ा नहीं आएगा। इसलिए जो निकले दोस्तों वही लगाओ, मेरा मानना तो ये है। क्योंकि दोस्तों एकदम जेन्युइन काम करके दो बंदे को तो अच्छा लगता है। और दोस्तों बंदे को जेन्युइन काम नहीं करके दो तो अगली बार से नहीं आएगा, उसको दिल अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए जेन्युइन काम करके दो, आपकी दुकानदारी अच्छी रहेगी, आपका काम अच्छा रहेगा। मेरा मानना तो ये है। तो दोस्तों हम यहाँ पे जल्दी से उन पिनों को सोल्डरिंग कर लेते हैं। आपका समय बिल्कुल भी वेस्ट नहीं किया, हमने सीधा सा आपका वॉल्यूम पुराना हटाया, नया लगा दिया। अगर आपके पास नया सेम हो तो लगा लिया, वरना उसकी कटिंग पिटिंग करके लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमने यहाँ पे आपके सामने वॉल्यूम लगा दिया, ठीक है जी। वॉल्यूम का हमें फॉल्ट ऐसे ही पता लगा, हमने पिनों को टच कर करके देखा, ग्राउंड को छोड़ के चैनल नंबर 1 की इनपुट आउटपुट, चैनल नंबर 2 की इनपुट आउटपुट एक जगह टच करके देखी। जैसे हमने चैनल नंबर 2 की इनपुट आउटपुट टच की तो जैसे हमारा साउंड पूरा ऊपर आ गया, ठीक है जी, ठीक है। तो हमारा साउंड बिल्कुल प्रॉपर था। तो हमने ऐसे ही यहाँ पे वॉल्यूम चेंज किया और सेट को देखिए ऑन किया। और अब मैं यहाँ पे इसे स्टैंड बाय से रिलीज करके इसे कनेक्ट करता हूँ और मैं ज़रा आपको अभी साउंड ऑन प्ले करके चेक कराता हूँ। दोनों साइड पे बराबर आनी चाहिए। तो दोस्तों देखिए जिस साइड पे हमें लो लग रही थी वही समय उस पर बिल्कुल तेज़ आ रही है, अब कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अब मैं आपको थोड़ा सा कार्ड को पास करके दिखाऊँ। देखिए बीच वाले की मेन चीज़ बीच वाले की थी, जो नीचे की थी उसमें तो आई जाएगी। इस पर देख लीजिए और इस पर देख लीजिए, देख लीजिए बहुत अच्छे, देखना बहुत अच्छे सुन रहे हैं, ठीक है जी। हमारा अब क्लियर है। तो दोस्तों फ्रंट पैनल का जो फॉल्ट था हमारा यही था, वॉल्यूम ख़राब हो जाने की वजह से ऐसा फॉल्ट आ रहा था। अगर वॉल्यूम ख़राब नहीं होता दोस्तों हमारी कार्ड की प्रॉब्लम होती। उसमें दोस्तों हमारी जीरो अपने छोटे छोटे कैपेसिटर होते हैं उनको चेंज करके ठीक कर सकते हो, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। वहाँ तक जाने की दोस्तों प्रॉब्लम है ही नहीं दोस्तों, वॉल्यूम ज़्यादा ही ख़राब होता है। उसके पैनल को पैक कर लेते हैं पेच लगा के। अब पीछे की तरफ आते हैं। पीछे की तरफ में क्या था, बीच वाले अब हमने दोस्तों दोनों क्लियर कर दिया। अब नीचे के जो वाइट है और आपके जो यहाँ पे रेड है तो उसको और क्लियर करना है, ठीक है जी। अब दोस्तों उसके लिए क्या है, उसके लिए बहुत सिंपल है। बीच में सीरीज में 2 कैपेसिटर लगाए गए हैं और हमारी 2 नीचे की आउटपुट दी गई हैं। तो जल्दी से मैं उसकी शेप के 2 कैपेसिटर ढूंढता हूँ और उसमें लगाता हूँ। मैं कैपेसिटर की वैल्यू आपको बताना चाहता हूँ। आप 16 वोल्ट 220 मिलीएम्प लगा सकते हो या 16 वोल्ट 470 मिलीएम्प भी लगा सकते हो, या आप वहाँ पे 25 वोल्ट 220 मिलीएम्प भी लगा सकते हो। ज़्यादा बड़ा लगाने की साइज़ की आपको जरूरत नहीं है, जो साइज़ निकले वही लगाना है। वरना इधर उधर आप लगाओगे तो उसमें गंदा सा लगेगा काम, ऐसे नहीं करना है, एकदम बढ़िया तरीके से करना है। तो मैं यहाँ पे उसको लगा देता हूँ। मैं अभी जल्दी से यहाँ पे ढूंढ के जो भी मुझे मिलता है, क्योंकि ये नए कैपेसिटर शायद मुझे ढूंढने पड़ेंगे, तो मैं जल्दी से कुछ ही ओल्ड सर्किट में से निकालता हूँ और फिर जल्दी से देखता हूँ कोई भी मतलब जो मुझे लगेंगे कि यहाँ पे फिक्स सही आ रहे हैं मैं उसको लगाऊंगा। 1-2 बार मैंने यहाँ पे ट्राई किया, काफ़ी मेहनत करके मैं लगा रहा हूँ, तो दोस्तों वो नहीं आ रहे थे, वो बड़े बैठे थे, तो मैं छोटे वाले लगाने पड़ेंगे। तो जो है इसमें साइज़ आता है दोस्तों मैं वही लगाऊंगा। तो यहाँ पे जो है मुझे मिल गए हैं इसी साइज़ के जो इसमें लगने चाहिए। तो दोस्तों मैंने इसी साइज़ के यहाँ पर लगा दिए हैं और प्रॉपर फिक्स बढ़िया तरीके से आ रहे हैं। उनमें निगेटिव पॉजिटिव आप किधर से भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे जैसे बोर्ड पे छपा है उस हिसाब से लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है जैसे भाई 2 आईसी से आपकी आरसी सॉकेट में डायरेक्ट आवाज़ आ गई, ठीक है, उसी से हमारे 2 रेजिस्टेंस का जंपर लग के, कह सकते हो एक तरह से जंपर लग के, और 2 कैपेसिटर सीरीज़ में लग के। सीरीज़ तो आप सभी जानते हैं, जैसे किसी बोर्ड में चटकनी लगा देते हैं लाइन में जाते हुए, उसको काट के उसी तरह से कैपेसिटर लगाई गई है। तो हमने वो लगाए। तो अब देख लीजिए बीच में देख लीजिए और इनके आउटपुट देख लीजिए, देखिए ठीक है, देखिए ठीक है। तो दोस्तों हमारी चारों में बिल्कुल परफेक्ट आउटपुट आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, चारों हमारी बिल्कुल क्लियर है, हमारा सेट बिल्कुल ओके है।
तो मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको समझाया। आपको वीडियो अच्छी है तो लाइक करना, दोस्तों शेयर करना, सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।